अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और वो हमें केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक्स को कवर अप करने में हेल्पफुल होती हैं। जैसा कि सबसे पहली टाइप हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को अगर हम सादा जबान में समझें तो वो ये है कि ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ें केमिकल रिएक्शंस के हवाले से। मतलब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमें ये बात पता है कि जो नमक है वो पानी में फौरन से घुल जाता है, पर अगर यही चीज हम गोल्ड के हिसाब से देखें, यानी सोने को पानी में डिसॉल्व करें, तो वो आराम से डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर हम इसी चीज को इवेपोरेशन के हवाले से देखें तो पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होता है एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब ये कि केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस मल्टीपल रेट पर होते हैं, यानी मुख्तलिफ रफ्तारों पर होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते हुए हम जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आइए जरा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between composition and physical properties of matter along the changes, यानी जो तब्दीलियां उनमें वाक़ई होती हैं। It deals with the laws and principles governing the combinations of atoms and molecules in chemical reactions। ये जो तफसीलात हमने आपको फराहम की अब से कुछ देर पहले, यहाँ पे ये टेक्निकल वर्ड्स में लिखी हैं। इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस। मतलब हम जितने भी लॉज और रूल्स पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, उन सब का ताल्लुक फिजिकल केमिस्ट्री से है। आइए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक टर्म नेचुरल सोर्स का डेरिवेटिव है, जिसका मतलब ज्यादातर चीजें जो एनिमल्स और प्लांट से एक्सट्रैक्ट की गई हों। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन से मुराद कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसका मतलब ऐसी तमाम अज्जा जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट की जाएं और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएं, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते, जिसकी लिस्ट में हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी मौजूद हैं, मतलब CO3-2 आयन और HCO3-1 आयन। इसी के साथ साथ मेटेलिक कार्बाइड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते, यानी जहां पर मेटल किसी कार्बन से बॉन्डेड हो, इस तरह का कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो आइए जरा टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbons। और हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स that are organic compounds। तो इसका मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहें या हाइड्रोकार्बन्स कहें, बात एक ही है। फिर डेफिनेशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी इनसे बनी हुए तमाम और कंपाउंड्स। एक्सक्लूडिंग, जिनको बाहर निकाल कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से, वो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट्स CO3-2 आइंस, बाइकार्बोनेट्स HCO3-1 आइन, एंड मेटेलिक कार्बाइड्स यानी CaC2, और कुछ एग्जाम्पल्स में शामिल है Al4C3। CaC2 का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बाइड।
और Al4C3 का नाम है एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये कुछ जर्नल एग्जाम्पल्स हैं मेटेलिक कार्बाइड की, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। अगर मजीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे लेकर चलते हैं तो जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जिसमें आपके पास पेट्रोल, गैसोलीन्स, मीथेन गैस, इथेन गैस, ये तमाम के तमाम हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। साथ में जितनी भी कुछ हद तक मेडिसिनल एक्टिविटी है या फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी है, जिसमें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का पार्ट होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में शामिल है। जैसे गैसोलीन, प्लास्टिक, ये पॉलीमर है एक तरह का, जिसमें पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि प्लास्टिक पाइप्स होते हैं, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। डिटर्जेंट्स आपके पास होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होते हैं, जिसमें फैटी एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स। डाइज यानी कलरिंग एजेंट्स, फूड एडिटिव्स, natural gas, medicines are studied in organic chemistry. आइए अब जरा नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं केमिस्ट्री की। नेक्स्ट टाइप इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो चीज ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। मतलब हाइड्रोकार्बन की स्टडी को छोड़ के अब जो स्टडी बची हमारे पास वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स और उनके डेरिवेटिव्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किए जाएं या सिंथेसाइज हों, उन सब को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और उनकी स्टडी, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी बिहेवियर का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे जितने भी मिनरल्स हमारे पास हो गए, एसिड्स हो गए, बेस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये सब के सब हमारे इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आइए जरा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स यानी सिंगुलर कॉम्पोजिशंस, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत तफसीली पढ़ चुके हैं, एंड देयर कंपाउंड्स which are generally obtained from non-living organisms except hydrocarbons। यहां एक और टेक्निकल बात मैं आपसे कहता चलूं। अब तक इंसानी मालूमात के मुताबिक 81% कंपाउंड मोर और लेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो नेचुरल सोर्स के डेरिवेटिव्स हैं। और बाकी 19% कंपाउंड्स हमारे पास इनऑर्गेनिक हैं। इसका मतलब बाकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जितनी भी रहती हैं वो सब इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के गिर्द ही घूमती हैं। तो ये दो मेजर टाइप्स हैं जो आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और ये बात भी याद रखनी है कि 81% कंपाउंड नेचुरली ऑर्गेनिक हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। बाकी 19% कंपाउंड हमारे पास इनऑर्गेनिक हैं, मिनरल्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं। It is applicable in all areas of chemical industry such as glass, cement, ceramics and metallurgy। ceramics हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, थर्मल रेजिस्टिव होते हैं और ज़्यादातर ये क्ले फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटलर्जी बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, यानी मेटल्स को अलग करने की जो मेथडोलॉजी है वो आपके पास मेटलर्जी है। गिलास आपके पास मेटालिक सिलिकेट होता है और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इसकी कॉम्पोजिशन पूरी शामिल है, जिसमें सिलिका और डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को देखते हैं, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो बायो वर्ड के लिटरल मीनिंग है लाइफ और केमिस्ट्री का ताल्लुक है केमिकल कंपाउंड्स से। तो इन शॉर्ट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज बायोकेमिस्ट्री, यानी इस केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं जिनका ताल्लुक लाइफ से है।
जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, या ऐसी केमिकल टेक्निक्स जो किसी बायोकेमिकल प्रोसेस में पाई जाती हैं। तो आइए जरा टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं बायोकेमिस्ट्री की। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compounds obtained from living organisms that are animals and plants, including their synthesis यानी इनका बनाना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, and their metabolisms यानी इनकी टेक्निक्स, इनमें प्रोसेसेस जो पाए जाते हैं, सच एज कुछ कंपाउंड्स भी इसमें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बायोकेमिस्ट्री हमें दो बातें मजीद बताती है। एक, हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे एनर्जी हासिल करते हैं खाने से या फूड से। और दूसरा, हाउ डिसऑर्डरनेस और डेफिशिएंसी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कॉज मल्टीपल डिजीजेस, यानी किस तरह अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी बायोमॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे हमें क्या बीमारियां लाहक हो सकती हैं। बायोकेमिस्ट्री इज यूजफुल इन मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो कि सब डिविजन्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर दो पैमाने पर काम किया जाता है, एक लेबोरेटरी में, दूसरा इंडस्ट्री में। तो जो एनालिसिस भी लेबोरेटरी में किया जाता है उसे हम कहते हैं सैंपल वर्क, जो कि छोटे पैमाने पर होता है, कोनिकल फ्लास्क में, टेस्ट ट्यूब में, एक छोटे एरिया में। अगर वो वर्क अफर्मेटिव होता है, यानी वो एक अच्छा रिएक्शन होता है जो कि बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, तो उसे शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, यानी पॉपुलेशन लेवल पे, जहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस जिनको हम सैंपल लेवल से पॉपुलेशन लेवल पे शिफ्ट कर दें, यानी छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पे शिफ्ट कर दें, इस केमिस्ट्री के कैटेगरी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आइए देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical processes involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products like fertilizers, glass, cement, and medicines, is termed as industrial chemistry. यहाँ एक बात और मैं रिकॉल करता चलूँ कि ख्वाह वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों या वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, अगर उनका सिंथेसिस यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉपुलेशन लेवल पे हो रही है तो ये इंडस्ट्री ही कहलाएगी, और इस तरह की केमिस्ट्री को स्टडी करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगा। आइए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री जिसमें हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करें या बहुत सारे एटम्स के न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करें, इसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन क्या है, वो न्यूक्लियस कब ब्रेक होता है, और जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो इसके अंदर से फंडामेंटल पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे जर्रात निकलते हैं, और कुछ इनविजिबल रेडिएशंस भी निकलती हैं, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। इन तमाम तर टॉपिक्स से रिलेटेड जो मालूमात हम हासिल करेंगे वो आपके पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहलाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आइए देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिसोसिएशन, यानी टूटना, ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड इमिशन ऑफ रेडिएशंस ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स। जो भी शुआएं होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, उनके दो पैरामीटर्स होते हैं, या तो उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी और उनकी साथ साथ वेवलेंथ्स भी होंगी। तो ये दो पैरामीटर्स पे हम किसी भी रेडिएशन को स्टडी करते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो जब भी यहाँ ये टर्म्स लिखी हैं कि जो आपके पास इमिशन होती है रेडिएशंस की, वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज और मल्टीपल वेवलेंथ्स पर मुश्तमिल होती है।
फिर इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चेंजेस, जिसका तस्करा हम कर चुके हैं, यानी इन्हीं इनविजिबल रेडिएशंस के इखराज को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन्स एज डायग्नोस्टिक टूल्स और एज मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट, खासतौर पे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, लॉन्ग टर्म के लिए, खाने को महफूज रखने के लिए कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सहारा लिया जाता है। आइए स्टूडेंट्स एक और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को देखते हैं, इसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट मतलब हमारे इर्द गिर्द का माहौल या माहौलियात। इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम उन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स का रिलेशन देखेंगे हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पे, मतलब हमारे माहौलियात पे केमिकल कंपाउंड्स का क्या असर पड़ता है। इससे रिलेटेड तमाम मालूमात हम हासिल करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर 3 मेजर एरियाज भी कवर अप किए जाते हैं, जिसमें पर्सनल हाइजीन, हेल्थ हैजर्ड्स और पॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं। आइए जरा टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स and their effect on the environment of animals and plants. Personal hygiene, pollution, and health hazards are the important areas of environmental chemistry. आइए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जानिब बढ़ते हैं, इसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। वर्ड एनालिटिकल एनालिसिस से निकला है, जिसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। और जब कभी भी केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज की जाती है किसी भी कंपाउंड से रिलेटेड, तो उसके 2 पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है। एक कहलाता है आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा आपके पास कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड उसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं क्वांटिटी, अमाउंट या मिकदार। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स के क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जाए और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया जाए, यानी उनकी क्लास, उनकी काइंड, उनकी आइडेंटिटी और उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट की जाए। ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स के थ्रू जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। आइए देखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मेथड्स एंड टेक्निक्स to determine the kind, quality and quantity of various components in a given substance. 3 मेजर एरियाज हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मल्टीपल कंपोनेंट्स जो कि मिक्सचर में पाए जाते हैं उनकी सेपरेशन टेक्निक है। इसी के साथ साथ हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पढ़ते हैं किसी भी फ्लूइड या जेल में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव होते हैं। और साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत ही सादा अल्फाजों में लाइट का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन मैटर के साथ, यानी द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड व्हेन मैटर इंटरेक्ट्स विद और इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसे हम लाइट कहते हैं, जिसकी सादा एग्जांपल है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये भी डेरिवेटिव है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का, यानी यहाँ हम ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सब मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है। आइए देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with synthetic organic chemistry, pharmacology, and various biological specialities. The medicinal chemistry is used in the synthesis of bioactive molecules, any drugs, and pharmaceutical agents. यहाँ एक टर्म आई हमारे पास फार्माकोलॉजी, ये क्या है जरा देख लें। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन
concerned with the uses, effects and models of action of drugs। यानी मल्टीपल मेडिसिन के लिए जो उनकी एप्लीकेशन है, जो उनके इफेक्ट्स हैं और जो उनका मॉडल ऑफ एक्शन है, ये सब हम किसी भी मेडिसिन की फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज क्वांटम केमिस्ट्री। देखिए स्टूडेंट्स, बट क्वांटम क्वांटा से निकला है, जिसके लिटरल मीनिंग है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटम केमिस्ट्री में हम ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड एटॉमिक मॉडल्स, उनसे रिलेटेड अरेंजमेंट्स और इनकी मूवमेंट और बिहेवियर्स को क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। आइए टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एप्लीकेशन, मैकेनिक्स and experiments of physical models in chemical system. It is also termed as molecular quantum mechanics। यानी इस केमिस्ट्री में मजीद आप ऐसे ज्योमेट्रिकल मॉडल्स पढ़ेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पढ़ेंगे जो आंखों से नहीं दिखती पर एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करती है। और यहां पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आती है, जिसे हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है और इसे रिसाइकेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। यानी इस केमिस्ट्री में हम ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, पर हम उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं किसी और केमिकल रिएक्शन के लिए जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। आइए जरा टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैजर्डस सब्सटेंसेस। The main purpose of green chemistry is to use waste material efficiently and improvement of energy efficiency in chemical industries। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये तमाम 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपको बआसानी समझ आई होंगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, keep understanding and exploring chemistry।